अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, माह रमज़ान में रिज़्क़ की तरक्की का वो अमल जिसके लिए किसी और वजीफ़े की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बहुत सारे हज़रात जो रिज़्क़ की तमन्ना करते रहते हैं, क्योंकि रिज़्क़ की तमन्ना करना इंसान की ख्वाहिशात में शामिल है। अक्सर लोग रिज़्क़ में इजाफ़ा के लिए आमलीन से रहनुमाई लेते रहते हैं या किताब और रिसालों से ऐसी वज़ाइफ तलाश करके पढ़ते हैं। तो ऐसे हज़रात के लिए माह रमज़ान इंतहाई अहम महीना साबित हो सकता है। इस माह में चाहिए कि अल्लाह से दुआएं करे, इबादत करे और माह रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत को शार बना लें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, माह रमज़ान का हर रोज़ा अपनी जगह फजीलत रखता है, लेकिन हर दिन की मखसूस दुआ पढ़ने से उसकी अज़मत दोचंद हो जाती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के दिनों में पढ़ी जाने वाली दुआओं की फजीलत भी बयान फरमाई है। तो माह रमज़ान में दुआ की मदद से रिज़्क़ तो बढ़ता ही है। ये महीना वैसे भी अल्लाह का महीना है जिसमें अल्लाह अपने बंदू का रिज़्क़ बढ़ा देता है। एक बार एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि मेरा रिज़्क़ बढ़ जाए। अल्लाह के प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बावज़ू रहा कर, तेरा रिज़्क़ बढ़ जाएगा। तो पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में हर मुसलमान को बावज़ू रहना चाहिए ताकि इस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहे। तो अल्लाह ताला हमें हर शर से, हर फितन से महफूज फरमाए और हमें इस रमज़ान में खूब सारी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। जो भी हमसे गुनाह हुए हैं, जो भी खताएं हुए, माफ़ फरमा कर अपने इस रमज़ान में हमें बहुत सारी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।